बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं असलान मलिक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और ऑफिशियल फेसबुक पेज। आज की सबसे बड़ी और सबसे अहम डेवलपमेंट पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जितने भी चाहने वाले हैं और चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इमरान खान के लिए सबसे अच्छी खबर, और वो खबर ये है कि साइफर केस का जेल ट्रायल हो रहा था और उस ट्रायल के खिलाफ चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जानिब से एक अपील दायर की थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उस अपील पर आज फैसला सुना दिया है। और फैसले के मुताबिक चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इमरान खान के जेल ट्रायल को कालेदम करार दे दिया गया है, और ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, बहुत ही अहम डेवलपमेंट है। और इंतखाबात से कबल ये वाला हफ़्ता है, ये इंतहाई अहम हफ़्ता है, और इस हफ़्ते में ये एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है। और इसके साथ साथ आज हम बात करेंगे इमरान खान की अहलिया के साबिक़ शौहर मोनिका हावर के इंटरव्यू के हवाले से, जो कि जियो न्यूज़ के एक मायनाज़ एंकर पर्सन शाहज़ेब खानज़ादा ने लिया, और उसके बाद एक नई कंट्रोवर्सी और नई बहस छिड़ चुकी हुई है। और इसके साथ साथ आज का जो अहम मौजू है वो ये है कि इसराइल से एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है और बहुत बड़ा इंकशाफ सामने आया है, और ये इंकशाफ किसी आम शख्स की जानिब से सामने नहीं आया, बल्कि इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से एक इंकशाफ हुआ है। उस पर भी बात करेंगे, और सबसे पहले बात कर लेते हैं साइफर केस। साइफर केस जो कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के गले में हड्डी की तरह फँसा हुआ है इस वक़्त, और उसमें जो जेल ट्रायल था वो जारी था, और उस जेल ट्रायल के खिलाफ एक अपील दायर की गई थी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की लीगल टीम की जानिब से, और उसमें ये मौक़िफ़ अपनाया गया था कि जेल ट्रायल को कालेदम करार दिया जाए और जो ट्रायल है वो अदालत में होना चाहिए। तो जेल ट्रायल के खिलाफ जो फ़ैसला है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का वो आ चुका हुआ है, और उस ट्रायल को कालादम करार दे दिया गया है। और ये एक इंतहाई बड़ी खबर है चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लिए, और ये एक, हम अगर इस तरह कहें कि उनको एक रिलीफ़ मिला है, बड़ा रिलीफ़ है ये उनके लिए, क्योंकि जो जेल में ट्रायल था उससे वो मुतमईन नहीं थे, और अब उनका जो ट्रायल है वो जेल में नहीं होगा। और फ़ैसले में वाज़ेह तौर पर कहा गया है कि ये जो फ़ैसला था, ये जो जेल ट्रायल था, इसको कालादम करार दिया जा रहा है। और इससे साइफर केस के हवाले से जो आने वाली पेशरफ्त है वो अब कोर्ट में होगी, और कुछ अहम डेवलपमेंट्स हैं साइफर केस के हवाले से। साइफर केस का कुछ मंतकी अंजाम नज़र आ रहा है, अब बहुत जल्द कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि जिसकी वजह से या आर या पार कुछ ना कुछ होगा, क्योंकि अब वक्त कम और मुकाबला सख्त है। 8 फरवरी को इलेक्शन की डेट अनाउंस हो चुकी हुई है, और उससे पहले पहले इमरान खान के केसेस को कुछ ना कुछ मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाएगा। तो बात कर लेते हैं आज के दूसरे बड़े टॉपिक की, और वो टॉपिक ज़बान ज़द-ए-आम है, और बहुत तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है शाहज़ेब खानज़ादा और उनकी पूरी टीम को। और जियो न्यूज़ जो कि एक बहुत बड़ा इदारा है पाकिस्तान की सहाफ़त में, अगर हम कहेंगे सबसे बड़ा जो नाम है वो जंग ग्रुप का है, और उसके 10 बजे के प्रोग्राम में, प्राइम टाइम के शो में जो डिस्कशन हुई, वो डिस्कशन अगर हमें ये कहूँ कि वो बिलो द बेल्ट बातें की गई उसमें, तो वो ये बेजा नहीं होगा। इमरान खान की अहलिया के साबिक़ शौहर ख़ावर मनिका, जो कि सामने आए बड़े अरसे के बाद, और उन्होंने आके इल्ज़ामात पर इल्ज़ामात दर दिए, और इमरान खान की पर्सनालिटी को हार्म करने की कोशिश की गई, और उसमें जो तलाक वाला मामला है और जो निकाह वाला मामला है इमरान खान का, उसके ऊपर बात की गई, और बड़ी बिलो द बेल्ट बातें सामने आई, और बड़े इल्ज़ामात लगाए हैं उन्होंने, और ये इल्ज़ामात उन्होंने इमरान खान पर लगाए हैं। लेकिन इससे उनका जो अपना कद है वो भी छोटा हो रहा है, क्योंकि इन इल्ज़ामात के बायस ये मालूम हुआ है कि जब वो उनके शौहर थे तो इनकी क्या गिरफ्त थी उन पर, और बड़े अजीब व गरीब किस्म की बातें की गई हैं इस इंटरव्यू में। और इसमें जो जितनी भी बातें हुई हैं वो तकरीबन आप लोगों तक पहुंच चुकी हुई हैं, और वो ऐसी-ऐसी बातें हैं कि जिनको दोहराना भी कोई अच्छा अमल नहीं लगता। तो इन पर अगर हम बात करें कि ये ओवरऑल एक्ट कैसा है, तो अगर हम इसको सहाफ़त की नज़र से देखें, तो एक इदारे का जो एडिटोरियल बोर्ड होता है, और ख़ुसूसन जो एक शो की टीम होती है, जो हर प्रोग्राम की एक टीम होती है, जब वो एक डिसाइड करती है कि हमने आज कंटेंट क्या दिखाना है आवाम को, तो उसमें नेशनल इश्यूज़, इंटरनेशनल इश्यूज़, पॉलिटिकल इश्यूज़, ऐसे हज़ारों मसाइल होते हैं जो आपने अवाम को दिखाने होते हैं, अवाम को आगाह करना होता है, उसके हल बयान करने होते हैं। लेकिन ये सब कुछ इग्नोर करके एक शख़्स की शादी को लेकर बैठ जाना, एक शख़्स की तलाक को लेकर बैठ जाना, और फिर उस शख़्स को आप प्रोग्राम में बुला रहे हैं कि जो इमरान खान के दौरे हुकूमत में ख़ामोश रहा, शादी के बाद वो बिल्कुल ख़ामोश रहे, और अब आके उनको याद आ रहा है यार कि इमरान खान ने गलत किया था, उनके हालात ठीक नहीं थे अपनी बेगम के साथ, वो नाराज़ होकर चली गई थी, और फिर वो निकाह हो गया अचानक। ये बातें अगर वो इतने ही सच्चे थे,
تو یہ باتیں انہوں نے اس دور میں کیوں نہیں کی جب شادی ہوئی، یہ باتیں انہوں نے اس دور میں کیوں نہیں کی جب عمران خان وزیر اعظم تھے۔ آج آ کر اس طریقے سے ایک پلانٹ شو میں بیٹھ کے اس طرح کے الزامات لگا دینا، یہ صرف اور صرف عمران خان کی پرسنالٹی کو ہارم کرنے کے لیے یہ ایک ایکٹ تھا، لیکن جو بالکل ہی الٹا ثابت ہوا ہے۔ سوشل میڈیا پر چھترول جاری ہے جیو نیوز کی، جنگ گروپ کی، شاہ زیب خان زادہ کی، اور پورا یہ جو ایک منجن بیچا گیا، بیچنے کی کوشش کی گئی، اور اس میں ان کو کوئی خاص کامیابی نہیں ملی ہے۔ تو یہ ایک چینل مالکان کو بھی سوچنا چاہیے، صحافی حضرات کو بھی سوچنا چاہیے کہ جو آپ ڈسکشن کر رہے ہیں اس کا جو پوائنٹ ہے وہ ذرا وسیع ہونا چاہیے، اتنے لو لیول پہ جا کر بات نہیں کرنی چاہیے۔ آپ کو دنیا دیکھ رہی ہے، جیو نیوز ایک بڑا ادارہ ہے، بڑی سکرین ہے، آپ کی سکرین پر جو چیز آن ایئر ہو رہی ہے اس کی بڑی ورتھ ہوتی ہے، تو اس سے اگر آپ طلاقیں ڈسکس کریں گے 10 بجے بیٹھ کے، لوگوں کی نکاح ڈسکس کریں گے، لوگوں کی شادیاں ڈسکس کریں گے، تو یہ کیسے چلے گا سسٹم؟ تو یہ بڑا ایک افسوسناک پہلو ہے کہ میڈیا میں اس حد تک جو کنٹینٹ کی چوائس ہے وہ اس حد تک گر چکی ہے کہ طلاقیں ڈسکس ہو رہی ہیں، نکاح ڈسکس ہو رہے ہیں، شادیاں ڈسکس ہو رہی ہیں، تو ایسا خیر نہیں کرنا چاہیے۔ تو آگے بڑھتے ہیں اور ہم بھی یہ طلاقوں اور نکاح اور شادیوں سے آگے ذرا بڑھ کے دیکھتے ہیں کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ تو دنیا میں جی اسرائیل میں جو اسرائیل اور فلسطین کی جو جنگ ہے وہ جاری ہے، اور ایسے میں پچھلے دنوں ایک خبر آئی تھی جس نے سب کے رونگٹے کھڑے کر دیے تھے کہ اسرائیل نے بمباری کرتے ہوئے جو غزہ میں ہاسپٹلز ہیں ان کو بھی نشانہ بنا دیا ہے، اور پھر اسرائیل نے یہ موقف اپنایا تھا کہ ہم نے ہاسپٹلز کو اس لیے نشانہ بنایا کہ ہاسپٹل کے نیچے پورے ملٹری بیسز بنے ہوئے ہیں، پورے بیسز ہیں، وہاں پر ہیوی مشینری، ہیوی اسلحہ موجود ہے، تو ان کو تباہ کرنے کے لیے ہم نے یہ کام کیا۔ تو تب پوری دنیا نے یہ کہا تھا جی کہ شاید حماس نے ہاسپٹلز کے نیچے یہ اپنے سسٹم لگائے ہوئے ہیں، اس لیے جو ہاسپٹلز ہیں ان پر بمباری کی گئی۔ لیکن اس سب پر پانی پھر گیا جب اسرائیل کے وزیر اعظم نے خود ایک انٹرویو میں یہ انکشاف کیا کہ نہیں، اسرائیل کی فوج نے خود ان ہاسپٹلز کے نیچے اپنے بیسز بنائے ہوئے تھے، اور وہ بیسز اب حماس کے استعمال میں چلے گئے تھے، اس لیے اسرائیل کو تمام ہاسپٹلز پر بمباری کرنا پڑی۔ اب یہ دیکھیں، یہ ایک وزیر اعظم کہہ رہا ہے، اب انکشاف کسی اور نے نہیں کیا بلکہ وزیر اعظم نے کیا، اور وزیر اعظم نے خود کہا کہ جی ہم نے خود بنائے تھے لیکن اب وہ حماس کے استعمال میں چلے گئے تھے، اس لیے ہم نے کہا کہ نہیں جی ہم اب اس کو خطرہ ہے ہمارے لیے، تو ہم ان کو تباہ کرتے ہیں۔ تو اس لیے جی ہم نے پورے ہاسپٹلز پر بمباری کر دی اور ہم نے سب کچھ نیز تو نابود کر دیا۔ تو یہ ایک اہم ڈیولپمنٹ ہے، اور اسرائیل کے وزیر اعظم کی جانب سے یہ انکشاف سامنے آیا ہے، اور پتہ چل گیا ہے جی کہ یہ حماس نے نہیں بنائے تھے بلکہ یہ ملٹری بیسز، یہ سب معاملات، جتنے بھی سسٹم وہاں پر انسٹالڈ تھے، یہ اسرائیل نے خود کیے ہوئے تھے۔ تو یہ ایک اہم ڈیولپمنٹ تھی انٹرنیشنل پولیٹکس سے، اور آج کے ولاگ سے اتنا ہی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ یہ کہ بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ ارسلان ملک کی سائننگ آؤٹ۔ اللہ حافظ، ٹیک کیئر۔